कि ललन सिंह जौन की अचानक से चुप्पी सर ले रहे और प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ये चर्चा जबरदस्त हो गई कि आगे आवे वाला समय में जब मंत्रिमंडल के विस्तार हुई तो जदयू के तरफ से ललन सिंह मंत्री बनी। अगर भारतीय जनता पार्टी पहल कैलस तो नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल हो जाए हैं और ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार के साथ साथ उनका पार्टी भी बिखर जाए। जगदानंद सिंह जो उनके एकदम चुप रहे हैं, लगातार इस बात के तरफ उनकर ध्यान रहा कि कैसे तेजस्वी यादव के गद्दी पर बैठा दी। एगो बात जौन बा वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बा कि आखिर तेजस्वी यादव बीच में बाण और अगल बगल में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार आने वाला 2024 के चुनाव के तैयारी जबरदस्त ढंग से चल रहा बा। और तैयारी में भारतीय जनता पार्टी अभी कोनो फैसला कर लिया चाहता। गोड़ लागतनी एक खाली फिर से रुआ लोग के हियरा से अभिनंदन करतनी अपना चैनल खुदा ठोक पर। लगातार रुआ लोग के बिहार के राजनीति और इस देश में होखे वाला उथल पुथल से परिचित करावतनी। लेकिन अभी जो हम कहे बनी बिना लाव लकेटिए रुआ लोग के सीधे कहतनी कि नया सरकार बने के सुख बुगाहट तेज हो गई बा और के शामिल बा आज एक पर चर्चा हुई। ये बात ऐसे कहे की जरूरत पड़ल कि लगातार हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी के बैठक में जे कुछ भी भइल वो बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चा के विषय बा। और ख़ास करके आरसीपी सिंह के वजह चेहरा नज़र आ जाना, स्वागत होना, ये बात के लेकर के और ज़्यादा बिहार के राजनीति पर असर कारक हो गई बा। एक साथ साथ और भी कई ऐसा विषय बा। उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए और जदयू से बाहर करे के बात हो रहा बा। तो ओइजे धर्मेंद्र प्रधान अइले, उनका अइला के बाद भारतीय जनता पार्टी चुप्पी सर ले बा। तो आखिर बाकी के लोग जदयू के बोलना काहे शुरू कर ले बा। ललन सिंह के आगे के का प्लानिंग बढ़ुए कारण कि ललन सिंह आकर के फिर से खाली बयान दिले है और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कई जगह चुनाव लड़े के तैयारी शुरू कर दिले बा। ये सब बात के लेकर के अब जौन बिहार के राजनीति बा ओकरा में सारा लोग बोला था, लेकिन नीतीश कुमार चुप्पी सधले बाड़े। ए बीच में एगो खबर हुआ देखले हो कब कि वो खबर में लगातार तेजस्वी यादव अपन जो आंकड़ा बढ़ा रहा बाड़े ओकरा पर के शामिल होई आगे ऊपर भी बड़ा जबरदस्त मंथन चल रहा बा, डिबेट चल रहा बा। और कहीं ना कहीं कयास के बाजार गरम बा, केहू कुछ कह रहा बा, केहू कुछ कह रहा बा। लेकिन सीधा तौर पे 122 के आंकड़ा कैसे पहुंची ई रुआ लोग के एक दिन पहले हम बतौले रहे। 122 के आंकड़ा पुरावे में का जरूरत बढ़ुए उस सब बतौले रहे। लेकिन ये सब के बाद अब जो नया स्थिति उत्पन्न भइल बा ओकरा में चिराग पासवान ई कह के कि भारतीय जनता पार्टी पूरा प्लान बना ले बा, सारा सेटिंग गेटिंग हो गई बा और राष्ट्रपति चुनाव खत्म होते बिहार में राजनीतिक उथल पुथल हुई, महाराष्ट्र वाला स्थिति हो आ जाई। और इस सब बात के लेकर के जौना तरीका से लगातार बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम मिनटे मिनट सेकंडे सेकंड बदल रहा बा ओकरा के लेकर के बातचीत शुरू हो गई बा। तो ये पूरे कहानी में एगो बात जौन बा वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बा कि आखिर तेजस्वी यादव बीच में बाण और अगल बगल में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार बाड़े। लेकिन लगातार जो समझौता के बात चल रहा बा उस समझौता होत काहे नहीं खे। तो एक पीछे भी कई गो कारण बा। रुआ याद होई, रुआ लोग के बतैले रही कि 2000 में का भई रहे, कैसे पाटलिपुत्रा होटल में विधायक लोग के ले जाकर रखल गई रहे और कैसे सरकार बनल राष्ट्रीय जनता दल के। ये बात कोई से छुपल नहीं के। खास करके अगर बतावल जाओ तो नयका पीढ़ी भी अब यह बात से परिचित बा और भारतीय जनता पार्टी जो तरीका से एक्ट कर रहा बा उस साफ बता रहा बा कि बिहार में भी अगर जरूरत महसूस भइल और अगर जरूरत का कि जो चिराग पासवान कह रहा बा ओकरा के लेकर के भारतीय जनता पार्टी अगर प्लानिंग बनावता और उनका बात में सच्चाई बा तो निश्चित रूप से देखे के मिली कि बिहार में सरकार बदलल और के शामिल भई। ये बात सबसे पहले रुआ लोग के भारत लाइव पे बतौले रही और ओकरा बाद इस चर्चा के विषय हो गई बा कि तेजस्वी यादव के जो आंकड़ा कम बढ़ुए वो आंकड़ा के पूरा के करी। एकरा के लेकर के
लगातार अब चर्चा के विषय और ज़्यादा तेज हो गई बा और भीतर खाना में के केकरा से बतियावता केहू बतावत नहीं खे। एक साथ साथ एक और बात कहल जा रहा बा कि जितना भी विधायक बाड़न उस सब लोग के ऊपर नजर बा भारतीय जनता पार्टी के का बतिया रहा बा और के केकरा से भेंट करता। एक पूरे मामला में भारतीय जनता पार्टी के अभी सबसे ज़्यादा भूमिका मुख्य बा। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के जौना तरीका से व्यवहार हो रहा बा और जौना तरीका से नीतीश कुमार खुला छूट दे दिले बाड़न, चाहे उपेंद्र कुशवाहा होखस या अन्य लोग होखे। हालांकि उमेश कुशवाहा बात के कहले है कि सब कुछ ठीक बा, एनडीए के सरकार पूरा बढ़िया तरीका से चली, 2025 तक चली। ये बात धर्मेंद्र प्रधान भी कहले रहन। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के कहला के बाद उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत का पड़ो ये एहसास दिलावे खातिर कि नीतीश कुमार नेता हवे, ये तो सर्वविदित बा, सबके हो जानता। लेकिन एक पीछे के रणनीति और कहानी कुछ और रहल है। एक पीछे के कहानी रहा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के भी भनक, और नीतीश कुमार के चुप्पी बहुत कुछ कह रहा बा। नीतीश कुमार के भी यह बात के भनक लग गई बा कि भारतीय जनता पार्टी उनका के कबो सत्ता से बेदखल कर सकेली और डिमांड बिहार के नेता लोग लगातार उठा रहा बा। केंद्रीय नेतृत्व के समझावे में कहीं ना कहीं ये लोग पिछड़ जाता, वरना सब कुछ साफ साफ नजर आई। इस सब में सुशील मोदी के एंट्री ये बात के तरफ इशारा कर रहा बा और सुशील मोदी खास करके राष्ट्रपति चुनाव में एक डेग आगे बढ़ के हाथ बढ़ौले वाले तेजस्वी यादव के तरफ कि राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन करो। रुआ लोग सुनत हो कब, तब तक द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बड़ी एनडीए के, उनकर पटना आगमन हो गई हुई और पटना आगमन के बाद उनकर सब कोई से, सब दल के नेता लोग से मिले के कार्यक्रम बा। एकरा में तेजस्वी यादव भी शामिल बाड़न, नीतीश कुमार भी शामिल बाड़न और अन्य दल के लोग भी शामिल बा। लेकिन इस सब में एगो बात जो भीतर खाने में चल रहा बा, जौन में पप्पू यादव लगातार कहले है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कमजोर करे के, नीतीश कुमार के बैकफुट पर ले जाए खातिर भारतीय जनता पार्टी रणनीति अपना रहा बा और यह रणनीति में कहीं ना कहीं अझुरा गई बड़े नीतीश कुमार। तो दूसरा तरफ जगदानंद सिंह जो उनके एकदम चुप रहे है, लगातार इस बात के तरफ उनकर ध्यान रहा कि कैसे तेजस्वी यादव के गद्दी पर बैठा दी, उनकर बोली सुर बदल गई बा। यही चलते ये बात कहीं ना कहीं अझुराइल बा कि आखिर तेजस्वी यादव के साथे के शामिल हुई। आज जौन लोग से बात करे खातिर शुरुआत कैनी है, ओकरा में यह बात के अभी तकले साफ साफ लिस्ट तैयार नहीं भइल कि के रही। लेकिन ये बात पक्का बा कि सरकार बदले खातिर जौन दावा बा उ दावा मजबूत बा। एक तरफ यहाँ तेजस्वी यादव आंकड़ा के बहुत करीब पहुँच गए बड़े और बाकी के आंकड़ा जुटावे के जुगाड़ कर रहा बड़े। ओजे आरसीपी सिंह के भारतीय जनता पार्टी और हैदराबाद में होना ये कोनो संजोग नहीं खे, ऐसा संजोग ना होके। ये पूरा प्लानिंग और संकेत बा कहीं ना कहीं। दोसर का लोग से कई दिन से बता रहा बनी कि आरसीपी सिंह के ऑफिस, घर, मकान जे कुछ भी बा पटना में तैयार हो रहा बा। बात इहो वाला से कहनी कि 18 तारीख से संसद के सत्र चली, मानसून सत्र। उस सत्र के दौरान कार्यकाल भी पूरा हो जाई आरसीपी सिंह के, और आरसीपी सिंह के जब कार्यकाल पूरा हुई तो वो मंत्रिमंडल में रही हैं कि ना रही हैं, एक और फैसला प्रधानमंत्री करी हैं कि नीतीश कुमार करी हैं। कारण कि लगातार आरसीपी सिंह के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देवे के दबाव जदयू की तरफ से आ रहा बा। कहलती हो जा रहा बा कि ललन सिंह मंत्रिमंडल में शामिल होकर तैयारी करता रहे। लेकिन का ललन सिंह के जो इच्छा बा ओकर पूर्ति हो सकेला, पूर्ति भी होके। लेकिन जैसे ही पूर्ति भइल तो वह समझ ले कि आरसीपी सिंह चुप बैठे वाला में से नहीं खन। आरसीपी सिंह पूरा तरह से अब मज गई बाड़न और नीतीश कुमार के करीब रह करके वो सब रणनीति जान गई बाड़न। रुआ याद हुई कि जैसे जैसे जे नीतीश कुमार के करीब जाए के कोशिश कई, वो सब लोग के पत्ता कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह साफ करत गई, चाहे वो प्रशांत किशोर होखस, अशोक चौधरी होखस या अन्य लोग होखे। यहाँ तक ले कि वो सब लोग के जौन की उनका विरोध में रहे या उनका से दूरी बनौले रहे, यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा के भी पावर कम करे में उनकर बड़ी भूमिका रहे। यही चलते उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह अलग अलग गुट में बाड़े। अब देखे वाला बात ही बा कि ललन सिंह जौन की अचानक से चुप्पी सर ले रहे हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ये चर्चा जबरदस्त हो गई कि आगे आवे वाला समय में
जब मंत्रिमंडल के विस्तार हुई तो जदयू के तरफ से ललन सिंह मंत्री बनी है। वही दूसरा तरफ एक और बात चल रहा बा कि चिराग पासवान के नज़दीकी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़े लागल बा। कारण कि पशुपति कुमार पारस नीतीश कुमार के खेमा में पहले से बढ़न, लेकिन एगो बहुत महत्वपूर्ण बात बा कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये पूरे मामला में आपन पहल कर दी तो फिर से एक हो सकेले, इहो बात कहल जा रहा बा। वो जे वोट बैंक के जहाँ तक राजनीति बा और भारतीय जनता पार्टी के ये बात पता बा कि चिराग पासवान के जो समाज बा वो रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान के वोट दी, ना कि पशुपति कुमार पारस के। ये बात के लेकर के भी दोनों में जबरदस्त ढंग से टसन चल रहा बा कि के केकरा खेमा में रही। लेकिन सबसे बड़ बात बा कि फैसला के जल्दी करी, के आगे बढ़ करके एक दूसरा से हाथ मिलाई, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण बा। रोलो की याद होगी 2017 में भी यही तरीका के बात सामने आई रहे और आखिरकार तेजस्वी यादव से अलग होकर के नीतीश कुमार जाके एनडीए में हाथ मिला ले, भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला ले। लेकिन अब की हाली नीतीश कुमार के हाथ मिलावे से पहले कहल जा रहा बा कि जदयू के सत्ता से बाहर करके तेजस्वी यादव के सत्ता में ले आवे के पूरा तैयारी चल रहा बा और एकरा में बहुत लोग शामिल हुई जौन की अब तक हाशिया पर रहा। उपेंद्र कुशवाहा के जौन बयान बा ओकरा के लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत नाराज बा। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के सुशासन प्रशासन पर हमला कैलस, ओकरा से नीतीश कुमार खिसियाल रहे है, तो ओइजे उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर लगातार भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट कर रहा बा और कई ऐसा मुद्दा आयल बा जौन में नीतीश कुमार ई बात के साबित करे के कोशिश के बारे कि भारतीय जनता पार्टी से अलग वो विपक्ष के साथ योजना और रणनीति बना रहा बड़े। आवे वाला 2024 के चुनाव के तैयारी जबरदस्त ढंग से चल रहा बा। वो तैयारी में भारतीय जनता पार्टी अभी कोनो फैसला कर लिहल चाहता, कारण कि आवे वाला कई गो राज्य में चुनाव बा, झारखंड में चुनाव बा, गुजरात में चुनाव बा, मध्य प्रदेश में चुनाव बा, राजस्थान में चुनाव बा। ये सारा चुनाव के लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपन रणनीति बना रहा बा और रणनीति में बिहार में अझुराइल नहीं चाहत। ऐसे बिहार के मामला सबसे पहले फरियावे के कहल जा रहा बा कि प्लानिंग बन रहा बा और ये प्लानिंग जल्दी रुआ के देखे के मिली। मानसून सत्र के बीच में ये पूरा तरह से सूत्र बता रहा बड़े कि भारतीय जनता पार्टी अपन योजना रणनीति बना ले बा और धर्मेंद्र प्रधान के जौन की बिहार में एगो लंबा समय तक प्रभारी के रूप में काम कर रहे और बिहार के नस नस से वाकिफ बाड़े, बिहार के राजनीतिज्ञ लोग से उनका एक एक मिनट के जानकारी बढ़ुए, उस सारा बात के लेके कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान के भेज करके अंगुरी डाल के जिसे चेक कल जाला, वैसे ही पानी कितना गर्म बा कितना ठंडा बा ये चेक करे खातिर धर्मेंद्र प्रधान आए रहा। और धर्मेंद्र प्रधान के पटना से वापस गईला के बाद आखिर अचानक चर्चा बढ़ना यह बात की तरफ इशारा करता है कि धर्मेंद्र प्रधान जौन बाड़े बिहार के जौन अभी वर्तमान राजनीतिक तपिश बा उष्मा बा ओकरा के चेक करके गई बाड़े और उनका अनुसार आगे जो उनका रिपोर्ट बा वो रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारा परिवर्तन हुई। मानसून सत्र के दौरान अगर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र लेखा कुछ बिहार में कर देवे तो कोई अतिशयोक्ति ना हुई, कारण कि एकर चर्चा लगातार चल रहा बा। ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार खातिर सबसे ज़्यादा कठिन हुई, कारण कि अगर भारतीय जनता पार्टी पहल कैलस तो नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल हो जाए और ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार के साथ साथ उनकर पार्टी भी बिखर जाई। ये चलते लगातार ये बात कहल जा रहा बा नीतीश कुमार के करीबी के द्वारा और नीतीश कुमार के राय भी दिहल जा रहा बा कि नीतीश कुमार को जो भी फैसला करे के बा वो त्वरित कर ले। राजनीति में संकेत बहुत बड़ा चीज़ होला और एक तरफ जहाँ आरसीपी सिंह हैदराबाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी के बैठक चलता ओइजा पहुँच जाता रहे हैदराबाद में, तो दूसरा तरफ धर्मेंद्र प्रधान आ जाता रहे और तीसरा रुआ देखबे कहनी कि कौना तरीका से जौन दिवंगत नरेंद्र सिंह बाड़न उनका से जाकर के तेजस्वी यादव मिलता रहे और एक नया तरह के समीकरण गढ़े के तैयारी हो रहा बा। अब ये में नीतीश कुमार जो उनके राजनीतिक रूप से काफ़ी सबल बाड़े, उनका फैसला लेवे के बा कि आखिर उनका का करे के बा। ये पूरा विश्लेषण के बीच में ये बात कोशिश कहीं बतावे के कि जौना से बिहार के राजनीति के जौन आवे वाला
भविष्य बा उ कौना दिशा में जा रहल बा। कहीं ना कहीं बिहार में राजनीतिक परिवर्तन के पूरा पूरा माहौल बन गई बा और सत्ता परिवर्तन के सुगबुगाहट अब बहुत ज़्यादा तेज हो गई बा। हो सकेला कि 2017 एक बार फिर से दोहरा दे बिहार तो कोनो बड़े बात ना हो, कारण कि वो घड़ी भी कहल गई रहे कि नीतीश कुमार 2020 तक ले मुख्यमंत्री बनल बाड़े और बिहार के जनता उनका के महागठबंधन के साथ मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठावे खातिर वोट दिले बा। एक खाली फिर से 2025 में ये बिहार के जनता रुए लोग वोट दिले बानी और नीतीश कुमार के 2025 तक सत्ता चलावे के आदेश दिले बानी, फरमान दिले बानी। लेकिन राजनीति में कबो कुछ हो जाई कहल बड़ा मुश्किल होला। फिर काल भेंट करब, गोड़ लागत।